झंडा लड़के की गलती नहीं है, लड़के को इंस्टिगेट किया है जो बदमाश, उस लड़के को भी जान के जिम्मेवार वो हैं। उसके जूते मारो ऐसी यात्राओं को, कोई भी है, किसी संप्रदाय की है, बंद करो इनको ड्रामे को। इस देश में पंगु और नपुंसक बना रहे, उनको कोई लिख के देता है किससे क्या ट्विटर कराना है, किससे क्या बयान दिलाना है, ये सब कुछ खुद कानून इजाजत देता है आत्मरक्षा में। तो आप किसी के घर पे जाके इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में बंदरों के हाथ में तलवार आ जाती है और वो मिसयूज करते हैं उस तलवार का, मक्खी हटाने के लिए राजा की मौत करते हैं। अब एक बच्चे की मौत हो गई, मैं समझता हूँ उसके माँ बाप का दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। बहराइच में दंगे के माहौल के बाद आज हम इसी मामले पर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से वहां इंटरनेट बंद है और ये दंगा, सांप्रदायिक जो दंगा हुआ, इस पर बहस जारी है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दो पक्ष अपने अपने जो है पेश कर रहे हैं, पुख्ता सबूत अपने उसमें पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की तरफ से गड़बड़ी हुई, दूसरे समुदाय की तरफ से गड़बड़ी हुई और दूसरा समुदाय कह रहा है पहले समुदाय की तरफ से गड़बड़ी हुई। तो ये दो समुदायों के बीच जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, इस दंगे का असली कारण क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आप वरिष्ठ वकील हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को, क्या कहना चाहेंगे ये इस पूरे मसले को लेकर के बहराइच में? लड़ाई और दंगों के पीछे और इस तरह के कम्युनल दंगों के पीछे भी स्वार्थी तत्वों का हाथ होता है। स्वार्थी तत्व इसके पीछे होते हैं। अब स्वार्थी तत्व कौन है, दंगों से बेनिफिट किसको होना है, दंगों से बेनिफिट कौन उठाना चाहता है, ये स्पष्ट है। जिसको दंगों से बेनिफिट होता है, जो दंगों से बेनिफिट उठाना चाहता है, ये उसका काम है। उन लोगों का हाथ है इसमें। अब आप, ये देश भी जान रहा है, समझ रहा है, और आप लोग भी सोचो किसका हाथ हो सकता है, किसको बेनिफिट है। गांव में दंगा होता है क्या? किसी गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी काफ़ी रिलीजन के लोग भी रहते हैं गांव में। यूपी जैसे स्टेट में तो क्या गांव के लेवल पर कोई दंगा होता है? ये शहरों में दंगे क्यों हो रहे हैं? ये धार्मिक यात्राओं पे, धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक यात्राओं पे क्यों दंगे होते हैं? ये संप्रदाय बड़े हो गए हैं क्या समाज से? ये संप्रदाय मानवता से बड़े हो गए क्या? इस पर प्रश्न चिन्ह है। इन संप्रदायों की इस तरह की हरकतों को दफन करना पड़ेगा इस देश में। ये देश संप्रदायों का देश नहीं है, ये देश मानवता का देश है और मानवता ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी सब संप्रदाय हैं, ये अपने फ्लोर बढ़ाने में, और इनके जो ठेकेदार हैं वो अपना अपना शासन कायम रखने के लिए, अपनी ठेकेदारी कायम रखने के लिए ये सारे काम कराते हैं। अब तो इसमें राजनीति शामिल हो गई है। राजनीति ने तो इस देश का सबसे बड़ी दुश्मन आज के दिन जो है, आज के पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिक्स है इस देश की। इन्होंने ये कह दिया प्यार में और पॉलिटिक्स में, लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। दैट इज़ नॉनसेंस। ये तीनों में जायज़ नहीं है, ना लड़ाई में, ना प्यार में, ना पॉलिटिक्स में। अपराध और घटिया कर्म कहीं भी जायज़ नहीं है। और पॉलिटिक्स जिस तरह की देश के अंदर हो रही है, ये सरेआम एक तरह से संप्रदाय का ही पर्यायवाची है। इस देश की पॉलिटिक्स ही संप्रदायवादी है, सांप्रदायिकता से भरी हुई है। इसलिए हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित नॉन दलित, SC ST, नॉन SC ST, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं। यहाँ आदमी की बात नहीं हो रही, या मानव की बात नहीं हो रही, मानवता की बात नहीं हो रही, नागरिक की बात ही नहीं हो रही। किसी भी गांव में कोई दंगा होता है स्वार्थी तत्वों की वजह से होता है। तो शहर में जो दंगा हुआ और प्रशासन फेल हुआ है, और मैं तो देश की जनता को कहता हूँ, इन प्रशासन के और सरकारों के भरोसे मत बैठो, अपना भाईचारा कायम रखो। और प्रशासन में भी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, राजशाही और शासन मानसिकता से इस देश को चलाया जा रहा है, जो डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ इलेक्शन और ये सारे लोकतंत्र कहने के लिए है। इस देश में लोकतंत्र अभी स्थापित नहीं हुआ। यहाँ अभी संविधान का वो की वजह से जो मानवीय व्यवस्था देश में बननी थी वो नहीं बनी। यहाँ रूल नहीं है, यहाँ राजाओं का होता रूल, तो यहाँ रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है देश के अंदर, जिसके हिसाब से देश में मानवता और इस तरह की स्थापना होनी चाहिए, तो जो कि नहीं हुई अभी। दुर्गा प्रतिमा के दौरान जिस तरीके से ये मतलब दंगे हुए और उसके बाद एक वीडियो निकल करके सामने आई, जिसमें आपने देखा कि छत पर चढ़ करके और उसके घर पर भगवा झंडे को फहराया गया, निकाल करके हरे झंडे को। इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं आप? ये कोई बच्चा नहीं चढ़ सकता उसको बिना प्रेरित किए। एक यंग बच्चा है, वो नहीं चढ़ सकता। इस देश का कोई भी बच्चा अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है। वो जाति और संप्रदायों से भी नफरत करता है। इस देश का युवा, इस देश का युवा सब अच्छे हैं। उनको ट्यूटरिंग की जा रही है, उनको जहरीला बनाया जा रहा है, और जहरीला बनाने के पीछे कुछ संगठनों का हाथ है। वो सभी सांप्रदायिक संगठन हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, और पॉलिटिक्स इस देश की, ये सारे के सारे इस देश को गुमराह करे, देश के युवाओं को गुमराह करे। खासतौर पे वो लोग
जो पर्दे के पीछे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ाने भेजते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार पे कब्जा है, जिनका सिस्टम पे कब्जा है, वो लोग इस देश का मूर्ख बनाना चाहते हैं। वो मानसिकता जो है वो इस देश को मूर्ख समझती है और देश के गरीब गुरबा आम जनता के बच्चों को मिसयूज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और संप्रदाय भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे संप्रदायों का इलाज करने की ज़रूरत है, ऐसे सांप्रदायिक ठेकेदारों का इलाज करने की ज़रूरत है, ऐसी सांप्रदायिक यात्राओं को पूरा बैन करने की ज़रूरत है इस देश में। इन सांप्रदायिक यात्राओं के बिना कोई संप्रदाय खतरे में नहीं हो सकता। ये देश खतरे में नहीं है, इन पर बैन लगाना चाहिए। ढोंगवादी यात्राएं, नॉनसेंस यात्राएं, इलॉजिकल यात्राएं, अमानवीय यात्राएं, जिसमें कोई वो नहीं है, कोई ज्ञान नहीं बढ़ता, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, खाम खा की यात्राएं बढ़ती जा रही हैं। और इस दौरान में इस आजकल के सिस्टम में ये यात्राएं नई यात्राएं शुरू हो रही हैं, नई यात्राएं बढ़ाई जा रही हैं। अरे जिंदा माताओं की कदर नहीं, दुर्गा माता के उसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन सर पहले भी प्रतिमा का विसर्जन होता था, जुलूस निकलता था, मुहर्रम में ताजिया निकलता था, और अब भी उसी तरीके से, लेकिन अब इस तरीके का माहौल की ये सारा इन यात्राओं के पीछे ही षड्यंत्र छुपे हुए हैं। इन यात्राओं के भरोसे ही लोगों की राजनीति टिकी हुई है। इन यात्राओं के पीछे ही इस देश में कौन राज करेगा, कौन कब्जा करेगा इस देश में, वो सब षड्यंत्र इन्हीं के पीछे छुपे षड्यंत्र आप देख रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है ये, कोई सांप्रदायिक यात्रा नहीं थी, राजनीतिक यात्रा थी। और ये सब गलत हो रहा है देश में। और कोई ये नहीं है कि हिंदू संख्या में ज़्यादा है तो हिंदू राज करेगा, मुसलमान संख्या में ज़्यादा कहीं तो वो मुसलमान राज करेगा। ये दिस इज नॉनसेंस। ये जड़ मूल से ख़त्म करने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये राजाओं का ज़माना है क्या? ये डेमोक्रेसी है, हर एक की भागीदारी है, इसमें संप्रदाय के लिए कोई जगह नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल तो यही उठ रहा है सर कि किसकी गलती है? उस लड़के की जो भगवा झंडा, लड़के की गलती नहीं है, लड़के को इंस्टिगेट किया है जो बदमाश, उस लड़के को भी जान के जिम्मेवार वो हैं, उसकी जान जाने के जिम्मेवार हैं जो उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वो जिम्मेवार हैं। उनको पकड़ना चाहिए बदमाशों को, कौन है वो। लेकिन योगी जी ने आश्वासन दिया है इसमें कोई बच के नहीं जाएगा, जिसने भी दंगा फैलाने की कोशिश की साजिश। इनको तो ऐसे माहौल में बंदरों के हाथ में तलवार आ जाती है और वो मिसयूज करते हैं उस तलवार का, मक्खी हटाने के लिए राजा की मौत करते हैं। अब एक बच्चे की मौत हो गई, मैं समझता हूँ उसके माँ बाप का दर्द। उस बच्चे के बहाने 10-20 लोगों को और मार देंगे, उस बच्चे के माँ बाप को अपना बच्चा मिल जाएगा क्या? उसके दूसरों को मारने से खुशी मिलने वाले समाज को तुम और जहरीला बनाओगे कि हमने एक के बदले में 10 मार दिए, आँख के बदले में आँख। इस देश को ब्लाइंड करने पे लगे हुए हैं लोग। दैट इज़ नॉनसेंस। कोई जिम्मेदार बयान नहीं है ये सीएम जो यूपी का है उसका कोई जिम्मेदार डेमोक्रेटिक नेता ऐसा बयान नहीं दे सकता। तानाशाह दे सकता है और राजशाही मानसिकता का आदमी जो डेमोक्रेसी के विपरीत विचारधारा का आदमी वो ये बयान दे सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर और डेमोक्रेसी के चुने हुए कोई सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। ये बयान जो दे रहे हैं ये नॉनसेंस है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बीजेपी के जो विधायक हैं, एक वहाँ के स्थानीय देवरिया के, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में पहले से ही इस तरीके से रचना की गई थी कि अंदर इसीलिए पिस्तौल रखा गया था, सारी चीज़ें रखी गई थी, रिवाल्वर, कि पहले से साजिश थी कि दुर्गा विसर्जन के दौरान इस तरीके का षड्यंत्र करना। बकवास है। मुसलमान समाज तो वैसे ही डरा हुआ, पहले इन्होंने डराया हुआ है। और हम बार बार विनती करें अपने मुसलमान समाज से कि कोई ऐसा बहाना मत देना इनको कि इनको मौका मिल जाए इस देश का ध्रुवीकरण करने के लिए। इसलिए मुसलमान समाज से दोबारा विनती है कि सभी भाई बहन इस तरह की इंस्टिगेशन से, इस तरह के जानबूझ के कोई आपको उंगली लगा के आक्रोश में लाना चाहता है, किसी की बात मानने की जरूरत है, शांति बनाए रखें। लेकिन सर ताकि ये जो शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं, जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जिस तरह के दंगे कराना चाहते हैं, वो दंगे देश में ना हो। रिवाल्वर से जिसने गोली मारी, 15-20 गोली मारी रामगोपाल मिश्रा को, वो तो बताया जा रहा है कि वो इस तरीके की साजिश ही थी उनकी तरफ से, तो उनकी गलती है। नहीं, कौन पहले उनको किसी को पता है कि कोई झंडा उतारेगा हमें गोली मारनी है? नॉनसेंस, बकवास है। कह रहे हैं उन्हीं के घर वाले नहीं, उनको किस लिए? अरे नहीं, अगर किसी के घर पे कोई इस तरह चढ़ेगा और इस तरह का काम करेगा, ये तो हो सकता है। अगर उसके पास हथियार तो किसी ने हथियार चला दिया हो आत्मरक्षा में, उसमें आत्मरक्षा में तो हमारा खुद कानून इजाज़त देता है। आत्मरक्षा में तो आप किसी के घर पे जाके इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकते। दूसरा, मुझे तो ये लगता है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है, इवन हमारे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमी पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है अभी, जो पंजाब का जो क्या नाम है वो आतंकवादी घोषित कर रखा है, जो यूएस में रहता है। हमारे अपने रो के या इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर पे मुकदमा खुद इन्होंने दर्ज किया है। भारत की सरकार ने क्यों करना पड़ा? इसका मतलब है आप इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज कर रहे हो, देश के लोगों के खिलाफ यूज कर रहे हो,
बहाना बना रहे हो आतंकवाद का, और आप इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हो, उनको अपने देश में आग लगाने के लिए बोल रहे हो, उनको अपने देश के नागरिकों के खिलाफ उनके हत्या करने में शामिल कर रहे हो। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसकी जांच सरकारों से नहीं होगी, इसकी जांच सिटिंग जज थोड़ा बहुत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी अध्यक्षता में जांच हो, या हाई कोर्ट से भी नहीं होगी। हमें नहीं, इस देश को विश्वास ही नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी आज के दिन कि कोई फ्री एंड फेयर जांच कर पाएगा। ये माहौल बना दिया इन्होंने जुडिशरी का भी, ये हाल है देश के अंदर। इतना रोष है, इतना विश्वास है जुडिशरी के प्रति भी, जो हमें शर्म आ रही है। ये कब तक चलेगा इस देश में? तो देश को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सर ये जीरो दंगा, इस तरीके से प्रदेश में कोई दंगा ही नहीं हुआ, दंगा मुक्त हो गया, और उसके बाद अब इस तरीके से एक मौत हो जाती है। तो गलत है बिल्कुल। हाँ। एक मौत भी, हमारा एक बच्चे का मारा जाना, वो किसकी गोली थी, वो किसका बच्चा था? हमारे बच्चा था वो। उसको अगर बांटेंगे कि वो मिसरा था, वो मारा गया, कोई भी बच्चे को, हमारे बच्चे को किसी ने मानसिकता दूषित की है, उस बच्चे को किसी ने प्रेरित किया वहाँ चढ़ने के लिए, क्यों किया? जिसने भी ये बदमाशी की है, हमें तो एक मौत भी किसी बच्चे की एक्सीडेंट में हो, पुलिस की गोली से हो, किसी दंगे में हो, वो इस देश के लिए बहुत सोचने का तो बहुत। पुलिस की कार्रवाई किस रूप में देखते हैं? जो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सीधे जो है वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिवॉल्वर लेकर के और सीधे ठोक दो और इस ना, तरीके ना, से ना, बातें ना, करते ये हैं। तो पुलिस तो सारी की सारी पंगु बना रखे इन्होंने। इस देश में लोकतांत्रिक पुलिस नहीं है। इस देश में लोकतंत्र के नाम पे पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है सरकार में बैठे हुए नेताओं के द्वारा। और वो जैसे राजा अपने लठैत रखते थे, वो इस देश की डेमोक्रेटिक पुलिस को भी अपने बंधुआ मजदूरों की तरह और राजा के लठैतों की तरह यूज कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है। विधायक बीजेपी के या तमाम बीजेपी के कहाँ के लोग विधायक बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के तो मैक्सिमम लीडर नपुंसक हो गए हैं, कोई बोल नहीं पाता अपनी मर्जी से। ट्विटर पे लिख रहे अरे हैं सर, उनको- एक मीडिया में जो पत्रकारिता हो रही है, उनको कोई लिख के देता है, किससे क्या ट्विटर कराना है, किससे क्या बयान दिलाना है, ये सब कुछ स्टोरी कहीं और लिखी जाती है, डायरेक्शन कहीं और से लेकिन आती है। इस तरीके का देयर इज नो डेमोक्रेसी, माहौल देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बीजेपी, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन आरएसएस, इवन देयर इज नो डेमोक्रेसी इन अदर पार्टी आल्सो। लेकिन ये जो कहा जा रहा है सर कि मीडिया से जो पत्रकार पत्रकारिता करके वहां से वीडियो निकाल रहे हैं, सारी चीज निकाल रहे हैं, वो एक समुदाय के, विशेष समुदाय के से ही ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए एक ही तरफ की बातें कही जा रही अरे ये तो पेड वर्कर हैं। है। बीजेपी ने आईटी सेल चला रखा है सबसे बड़ा देश में, वो पैसे देता है और बच्चों को गलत चीज़ें लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो सैलरी दे दे के, पैसे दे दे के हमारे बच्चों से उनको गुमराह किया जा रहा है। ये तो देश को सामने आना पड़ेगा, कोई इस तरह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आना पड़ेगा कि आईटी सेल के बहाने हमारे देश के युवाओं को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, बीजेपी द्वारा या आरएसएस द्वारा या किसी और पार्टी द्वारा, जिस द्वारा भी किया जा रहा हो, सबको पकड़ने की जरूरत है, सबको एक्सपोज करने की जरूरत है। राजनीतिक साजिश आप बता रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा अगर बस इस तरीके से? वोट की राजनीति, बहुजन समाज जाग गया है, क्योंकि चुनाव है, अभी बहुजन उपचुनाव समाज भी- जाग गया है। वो इन हिंदू के झांसे में आने वाला नहीं, हिंदू हांदू कुछ नहीं। ये हिंदुओं को जो ठेकेदार बनते वर्णवादी लोग हैं, ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं, देश के धन संपत्ता पे काबिज हैं, देश के जुडिशरी पे और हर सिस्टम में ये लोग काबिज हैं। अब उसको स्टेटस को करने के लिए ये चलता रहे इस देश के अंदर गोरख धंधा, तो अब कैसे चलेगा? वो हिंदू हिंदू करके चलेगा, हिंदू करके मूर्ख बनाओ, और जब लोगों के हक है बहुजन समाज के, वो हकों का तो कभी उसकी बात नहीं करते। बहुत बार तो लोगों का अब ये मानना है, बहुत बार कोर्टों के जरिए ही बहुजनों के हक मारे जा रहे हैं इस देश के अंदर, और वहाँ साइलेंट होती है गवर्नमेंट। इस पर संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को ना। हाँ, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस देश में बची है, इनकी ड्यूटी है कि देश के इस तरह का माहौल कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इस देश में कोई आदमी, सीएम हो, पीएम हो, एमएलए, एमपी हो, कोई भी नेता हो, धनाढ्य हो, कोई कैसे बयान दे सकता समाज को बांटने के लिए? नहीं दे सकता। लेकिन सर एक हिंसा को जायज ठहराना, एक हिंसा को अरे बात सुनो, जिन यात्राओं से इस देश में पंगे होते हैं उनको जूते मारो, ऐसी यात्राओं को, कोई भी है, किसी संप्रदाय की है, बंद करो इनको ड्रामे को। इस देश में पंगु और नपुंसक बना रहे, लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे इस देश के लोगों को, और सब लोग इसमें शामिल हैं, न केवल ये सोकाल्ड हिंदू, दूसरे लोग भी शामिल हैं। सलमान खान वाले मुद्दे को लेकर के भी कुछ हिंसा का समर्थन कर रहे हैं उस तरीके से। सलमान खान का क्या? लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसका अरे समर्थन कर रहे हैं। अब देश समझ रहा है, इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं है। अब जिनको सो कॉल्ड या अपराधी कह रहे हैं, उन बच्चों का भी मिसयूज कर रहे हैं। ये देश की सरकारें मिसयूज करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी मिसयूज करते हैं, देश समझ रहा है। हो सकता है लॉरेंस को सामने रख के बदमाशियाँ कोई और कर रहा हो, बदमाशी कोई और करवा रहा हो। ये सही नहीं है,
इस देश में जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। वो कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा ये हिंदू मुस्लिम देश की राजनीति? समझेगा तो खत्म होगा। हम्म, देश गुमराह होगा, जाति पाति में संप्रदाय में घुसा रहेगा और हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, सिख एकता, फलानी एकता, इस तरह के मानवता पे जब तक देश नहीं आएगा, मानवता की बात जब तक नहीं करेगा, पूरे 140 करोड़ के परिवार की बात नहीं करेगा, तब तक ये चलता रहेगा इस देश में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।